हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। और आज से हम लोग झारखंड सीरीज की नई वीडियो ला रहे हैं, जिसमें झारखंड के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम आपको पता होगा कि झारखंड ने अपने हाल ही में जेपीएससी, जेएसएससी के बहुत सारे वैकेंसी लाई है। अगर देखा जाए तो जेपीएससी के लगभग 342 प्लस वैकेंसी आई है। वहीं झारखंड कांस्टेबल की देखा जाए तो 5000 लगभग 5000 वैकेंसी है। तो ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है और इसी को हम लोग टारगेट करके झारखंड सीरीज की वीडियो लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये झारखंड सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है और इस तरह का वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और उसके बारे में हम डिटेल से पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि और क्वेश्चन का टाइप कैसे हो सकता है, एग्जामिनर एग्जामिनेशन हॉल में हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। और हम उसको याद नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है और एक एक स्टेप से अगर हम चलेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि झारखंड जो है किस राज्य से अलग हुआ था, तो वो बिहार से अलग हुआ था। और ये आपको सबको पता होगा क्योंकि ये बेसिक सा चीज़ है। और ये बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 से। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ये बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तब से जो 6 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि जब झारखंड 2000 में बना था तो उस टाइम जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी जी, वो बीजेपी से थे, तो ये एक हो गया। उसके बाद जब अर्जुन मुंडा आए तो वो भी बीजेपी से थे, ये 2 हो गया। और एक आपका जो थर्ड है उनका नाम है रघुवर दास। तो ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी से थे और भारतीय जनता पार्टी के संबोधित करते थे, और ये जो आपके झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 3। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया है। ठीक है, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन का टाइप इस तरह भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये रघुवर दास जी थे। रघुवर दास जी थे जो 5 वर्ष तक रहे थे, और ये किस पार्टी से थे, तो ये बीजेपी पार्टी से थे। ठीक है, एक क्वेश्चन का टाइप इस तरह हो गया। एक क्वेश्चन का टाइप आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि झारखंड का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जो इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि वो स्वतंत्र रूप से थे, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, वो निर्दलीय थे। तो झारखंड का एकमात्र सीएम जो निर्दलीय था वो कौन है, वो मधु कोड़ा जी है। वो कौन है, वो मधु कोड़ा है। ठीक है, तो आप देखिए एक क्वेश्चन से हम कितने सारे क्वेश्चनों को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एकमात्र मुख्यमंत्री जो अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया, तो वो थे रघुवर दास। उसके बाद आपसे पूछा गया कि एकमात्र इंडिपेंडेंट सीएम तो कौन थे, वो मधु कोड़ा जी थे। और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि झारखंड राज्य में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। तो झारखंड राज्य में जो सबसे छोटा कार्यकाल था वो मात्र 9 दिनों का था। वो कितने दिनों का था, मात्र 9 दिनों का था। और ये किनका था, ये था शिबू सोरेन का। ये किनका था, ये शिबू सोरेन जी का था, मात्र 9 दिनों का। अगर इस टाइप का क्वेश्चनों को आप एक एक करके सीरियल बाय सीरियल याद कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपसे एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ एक पेन और कॉपी भी अपने पास रखें कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको बताई जा रही है उसे आप नोट करते जाए। तो सबसे छोटा कार्यकाल 9 दिनों का था, वो किनका था, शिबू सोरेन का था। अगर उनका कार्यकाल देखें तो उनका कार्यकाल 2 मार्च से स्टार्ट हुआ, 2 मार्च 2005 से मात्र 9 दिनों तक चला, यानी कि 11 मार्च तक चला। बस ये 5 दिनों का उनका कार्यकाल था और इनके बाद उनकी सरकार चली गई।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे ज़रूरी फैक्ट जो था मैंने एक साथ उसको भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी जो आप फॉर्मर सीएम जो है झारखंड के, वो कौन है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि झारखंड के जो 3 मुख्यमंत्री थे उनमें से बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे वो किस पार्टी से थे, वो भारतीय जनता पार्टी से थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में हम ऊपर वाले क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि झारखंड में कितने विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कोई नहीं है। रीज़न ये है कि जब ये प्रीवियस ईयर में जब क्वेश्चन आया था तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो चुका है। तो झारखंड में जो अभी विधानसभा की सीटें हैं वो अभी 82 है। तो इसके हिसाब से सही आंसर होना चाहिए 82। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 82, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। तो एकमात्र दल वो कौन सा है जो कभी सत्ता में नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ चुकी है। अभी हम स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट का भी बात किए थे ऊपर में, जो कौन थे, मधु कोड़ा, तो उनकी भी गवर्नमेंट आ चुकी है। तो एकमात्र राज्य अब कौन हो चुका है, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कांग्रेस एकमात्र राज्य है जिनका अभी तक राजनीतिक सत्ता नहीं आई है झारखंड राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1931 में झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो झारखंड में अब तक कुल 3 बार, कितनी बार, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। फर्स्ट कब लगा था, फर्स्ट आपका लगा था 19 जनवरी, फर्स्ट लगा था आपका 19 जनवरी 2009 में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कब लगा था, 1 जून 2010 में। और उसके बाद जो लास्ट लगा है वो कब लगा है, 18 जनवरी, ठीक है, 18 जनवरी 2013 में। तो कुल मिलाकर अब तक झारखंड में जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ऊपर आपको डेट देखिए इंडिकेट किया गया है, कब, 19 जनवरी 2009 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2009 को। और कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन अब तक झारखंड राज्य में लग चुका है। अब राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर ले तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 356, ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कोडरमा में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, तो कोडरमा में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है अबरक। क्या मिलता है, अबरक। और इसी कारण है कि कोडरमा को जो है क्या बोला जाता है, तो माइका कैपिटल बोला जाता है, माइका कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। माइका कैपिटल बोला जाता है कोडरमा को, क्योंकि अबरक को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं, अबरक को इंग्लिश हम लोग माइका बोलते हैं, इसलिए कोडरमा को माइका कैपिटल भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, कोडरमा में सबसे अधिक क्या मिलता है, तो अबरक मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया। दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। दामोदर घाटी निगम यानी कि DVC, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, DVC, दामोदर वैल्यू कॉरपोरेशन। ये जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। भारत 1947 में जो आज़ाद हुआ था, और ये स्वतंत्र भारत की क्या थी, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। और यह परियोजना 3 बिहार, वेस्ट बंगाल और भारत सरकार तीनों ने मिलकर इस परियोजना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर आएगा आपका, दामोदर घाटी निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है। तो अब तक झारखंड में जो है 14 अब तक झारखंड में 14 जिला उद्योग केंद्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सी झारखंड की गर्म फसल नहीं है। मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बोला था कि आप यहाँ पे क्वेश्चनों को अच्छा से पढ़ें। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि हड़बड़ी में इसे पढ़ते, आधा पढ़ते हैं और गलत आंसर को टिक आउट करके चले आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। और पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सरसों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था। और ये झारखंड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1907 में। और सबको पता है किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी हम इसके बारे में एक चीज़ और हम बात कर ले। अभी आयरन स्टील का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो है नटराजन चंद्रशेखरन। कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। ये अभी प्रेजेंट में जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट जो है इसमें कुछ भावनाओं बह के कुछ गलत कर देते हैं। अब गलती क्या करते हैं, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बता रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में 1 नंबर स्थान रखता है। अब नंबर 1 स्थान रखता है, ये पढ़ते के साथ बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि इसका आंसर झारखंड होगा, जो कि गलत है। इसका आंसर झारखंड नहीं होगा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से जो है झारखंड में कोयला उत्पादन कम हो रहा है। और अब नंबर 1 कौन हो गया, झारखंड। झारखंड से अब कौन हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। अब झारखंड का कौन सा स्थान है, तो झारखंड का 3रा स्थान हो गया है, ठीक है। पहला स्थान में हो गया छत्तीसगढ़ आपका, दूसरा स्थान में हो गया उड़ीसा, और तीसरा में चला गया है झारखंड। तो इस क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसको पढ़ने के बाद लगता है कि झारखंड में कोयला बहुत उत्पादन होता है, तो इसका आंसर भी झारखंड ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। झारखंड जो है वो 3 नंबर पे है। पहला छत्तीसगढ़, सेकंड में उड़ीसा, और थर्ड में क्या है, झारखंड, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप इसको नोट डाउन करते चलिए। जो भी फैक्ट मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ उसे आप कहीं ना कहीं से नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर को निम्नलिखित कंपेयर से किस क्षेत्र तक सीमित है। तो इसका सही आंसर होगा कोल्हा कमिश्नर। क्या होगा इसका सही आंसर, कोल्हा कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। ये मंदिर विशेष के बारे में बोला जा रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के किसी न किसी पीरियड में आपको देखने को मिलता ही है। रीज़न यह है क्योंकि ये देखिए मंदिर हो गया, ये कला से भी रिलेट कर जाता है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पे हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, कि सूर्य मंदिर के बारे में, कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो
तो मैं आपको बताते चलूँ कि रांची से, ठीक है, रांची झारखंड की कैपिटल है और रांची से कितनी किलोमीटर, तो 37 किलोमीटर। रांची से 37 किलोमीटर दूर बुंदू नामक स्थान, और इसका सही आंसर क्या होगा, बुंदू नामक स्थान पर संगमरमर से बनाया हुआ एक मंदिर है जो किसको समर्पित है, वो भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बुंदू। और यहाँ पे एक चीज़ आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो जो मंदिर बनाया गया है और भगवान सूर्य की जो इसमें प्रतिमा है उसमें 18 पहिए और 7 घोड़ों के साथ उसे दर्शाया गया है। ठीक है, 7 घोड़ों के साथ उसे दर्शाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 25 जनवरी, मतलब हर साल की 25 जनवरी को यहाँ पे टुसू नाम का एक मेला लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। टुसू मेला लगाया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन फिर यहाँ से आ गया कि झारखंड में टुसू मेला किस स्थान पे लगाया जाता है, तब भी आंसर आपका क्या होगा, बुंदू। और वो कब लगाया जाता है, तब भी उसका आंसर क्या है आपका, 25 जनवरी। तो हम एक क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश करें कि उसके अधिक से अधिक फैक्ट को साथ में साथ बताते चले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारवाड़ युगीन। धारवाड़ युगीन जो आपका चट्टान है वो कैसा है, तो वो धात्विक खनिजों का भंडार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था। तो ये हम लोगों को पता है कि बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था, 1964 में। और इसकी स्थापना में जो बहुमूल्य सहयोग हमें मिला था वो किस देश से मिला था, वो हमें मिला था सोवियत संघ से मिला था। ठीक है, साथ में आपको ये भी याद रखना है जो हमें बहुमूल्य सहयोग मिला था वो हमें सोवियत संघ से मिला था। और अभी जो सोवियत संघ का नाम हो गया वो क्या हो गया, रूस, यानी कि रसिया, जो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी दोस्त भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है। तो ऑप्शन हम पहले देख लेते हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, स्वर्णरेखा नदी है और काली नदी है। तो हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर सही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी नदी गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि ये जो हुंड्रू फॉल है ये झारखंड राज्य की सबसे बड़ी फॉल है। और इसकी हाइट की बात कर ले तो ये 98 मीटर इसकी हाइट है। अप्रॉक्स अगर आप मान लीजिए तो ये 332 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है, तो हुंड्रू फॉल से जो है वो आपकी स्वर्णरेखा नदी गिरती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संथाल के संस्थापक पिता कौन थे। मतलब कि संथाल जो एक जाति है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें 2 भाई थे। ठीक है, आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि संथाल के जो संस्थापक थे उसमें 2 भाई थे, उसके नाम थे लुगु और बुरु। अब बहुत कम जो है इस नाम से परिचित होंगे। आप किस नाम से परिचित होंगे, तो इसमें सिंधु मुर्मूर और कान्हू मुर्मूर, इस नाम से आप ज़्यादा परिचित होंगे, सिंधु मुर्मूर और कान्हू मुर्मूर। ठीक है, ये इनका निक नेम है लुगु और बुरु। तो इस नाम से आप कम परिचित होंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है, लुगु और बुरु। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन 2 जिलों की गई थी। 1991 में जो बोकारो की स्थापना हुई थी वो झारखंड के किन 2 जिलों से की गई थी। तो वो की गई थी, वो धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र को मिला करके एक नया जिला बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, बोकारो। तो अगर आप बोकारो डिस्ट्रिक्ट को अभी देख रहे हैं तो वो पहले क्या था, वो धनबाद और गिरिडीह का
उसमें भी कुछ योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो आज के डे का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। यही हमारे लिए एक मोटिवेशनल होगा, हम इसी से मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है कि धनबाद एक अलग ज़िले के तौर पर कब बना था। धनबाद एक अलग ज़िले के तौर पर कब बना था? तो ये 1956 में, 1956 में जो है धनबाद एक नए ज़िले के तौर पर बना था। तो ये झारखंड सीरीज का एक आज पहला वीडियो था जिसमें हमने झारखंड के टॉप 20 क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे आप उसे जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से आप देख लीजिए, सीएचएस सीजीएल हो गया या फिर जेसीसीई हो गया, ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा कोशिश यही है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपका झारखंड से रिलेटेड है, उसके लिए मैं जो है एक ऐसा सीरीज बना के आपके दूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में देखें तो आपको कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। तो ये झारखंड सीरीज़ का पहला वीडियो था, पार्ट 1। इसी तरह का आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं इसी जोश और उल्लास के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।